हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और देखते हैं इसमें आगे क्या है। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्राइज एज एट अ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे, यानी कि हम कह सकते हैं ईयर के एंड में, हम अपने बिजनेस के या अपने ऑर्गेनाइजेशन के जब फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो हमें एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना होता है उसे हम बैलेंस शीट बोलते हैं। और इसको हम बनाते कैसे हैं, जैसे आपने 11th में पढ़ा होगा, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया था, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, तो बिल्कुल उसी बैलेंस शीट की तरह ये बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होगा, जैसा कि आगे लिखा है। The method of preparing the balance sheet of a not-for-profit organization is similar to that of an enterprise business firm। बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। अब उसमें आपका कैपिटल होता था, यहाँ उसकी जगह पे कैपिटल फंड है, बाकी लायबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, और आपके एसेट्स भी होंगे यहाँ पे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, जिसको हम यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है। तो वेयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड इज़ नॉट गिवन, अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड नहीं दिया है, इट इज़ डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। इसको ओपनिंग बैलेंस शीट बना के हम डिटरमाइन करेंगे। और ओपनिंग कैपिटल फंड होता क्या है, इज़ एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़ इन द बिगिनिंग, यानी ईयर के बिगिनिंग में हमारे पास जो एक्सेस एसेट्स होगा ओवर लायबिलिटी से जितना ज़्यादा एसेट्स होगा वो हमारा क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल फंड होगा। तो कैपिटल फंड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़। अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट, सबसे पहले तो ओपनिंग डेट होगा 1 अप्रैल, जैसे दिया हो तो 1 अप्रैल। फिर लायबिलिटीज़ में देखिए क्या लिखा जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इफ़ एनी, अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है, कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कोई एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है, ठीक है। फिर क्रेडिट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ओपनिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया होता है वो। फिक्स एसेट्स इफ़ एनी, अगर कोई फिक्स एसेट्स होगा। इन्वेस्टमेंट्स इफ़ एनी, अगर कोई इन्वेस्टमेंट होगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा। अब देखो आउटस्टैंडिंग यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, तो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन जब कोई इनकम आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंस हमने एडवांस में पेड कर दिया तो वो भी आएगा। तो ये तो है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनता है। अब देखिए ये हमारा दिया है क्लोजिंग बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या हम इसको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का नेम होगा। बैलेंस शीट एज एट एंड, यानी 31 मार्च होगा। फिर लाइबिलिटी साइड में देखिए क्या आएगा, कैपिटल फंड ओपनिंग, यहाँ पे आ जाएगा। ऐड सरप्लस, सरप्लस अगर कोई ऐड हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो ऐड करेंगे, स्लैश यानी और, लेस डिफिसिट, अगर डिफिसिट आया है तो माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद बिल्डिंग फंड, अगर फंड है तो फंड को यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग। ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन बिल्डिंग के लिए अगर मिला। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, अगर बिल्डिंग फंड जो मिला था उसको हमने कहीं इन्वेस्ट किया, उससे कोई हमारा इनकम हो रहा है तो वो आएगा, ऐड कर लेंगे। फिर ऐसे ही कोई और फंड दिया हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फंड हो, ठीक है, तो उसके लिए भी ऐसे ही होगा, ओपनिंग फंड डोनेशन ऐड हो जाएगा, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड।
फिर ऐड हो जाएगा इनकम फ्रॉम स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तीनों को ऐड कर लेंगे। लेस हो जाएगा स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड। अब स्पोर्ट्स फंड है तो स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड जो एक्सपेंस है माइनस होगा, फाइनल अमाउंट यहाँ लिखा जाएगा। फिर करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा, एंड में जो होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। ऐसे ही देखिए एसेट्स में क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट्स, बिल्डिंग है ओपनिंग, ठीक, ऐड एडिशंस, अगर कोई और बिल्डिंग खरीदा जोड़ेंगे, लेस कोई डेप्रीशिएशन लगा है उस पर तो माइनस करेंगे, हो सकता है सेल भी किया हो तो सेल भी माइनस कर देंगे। फिर इसी तरीके से फर्नीचर है, ओपनिंग, ऐड एडिशंस, कोई नई फर्नीचर खरीदा उसको ऐड करेंगे, लेस सेल्स या डेप्रीशिएशन माइनस हो जाएगा। फिर करंट एसेट्स में आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। इन्वेस्टमेंट्स में आपका बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, या कोई प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो आपका एसेट्स में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस कहीं दिया हुआ है, क्या दिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये हमारा लाइबिलिटी साइड है, तो कैपिटल फंड है, ठीक है, कैपिटल फंड इसको लिखेंगे, ऐड कर लिया, मान लो सरप्लस दिया है तो सरप्लस हमने ऐड कर लिया, ठीक, इसको ऐड करेंगे। अब मान लो लाइफ मेंबरशिप फीस दिया है, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखा है, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस, तो इसे भी इसमें हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका जो ओपनिंग आपने बैलेंस शीट बनाया, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे एसेट्स का टोटल ज़्यादा था, लाइबिलिटी का टोटल कम था, तो बैलेंसिंग फिगर जो आया वो आपका क्या हो गया, कैपिटल फंड हो गया। लेकिन सपोज़ आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल ज़्यादा हो और एसेट साइड का टोटल कम हो, तो आपका जो कैपिटल फंड आएगा वो किधर आएगा, कैपिटल डिफिसिट हो जाएगा, निगेटिव आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, तो ऐसे कंडीशन में देखिए जब बैलेंस शीट एट द एंड बनाएंगे, ये कौन सा है, एट द एंड, ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल फंड आपको किधर लिखना पड़ेगा, लाइबिलिटी साइड में लिखना पड़ेगा, किधर लिखना होगा, सॉरी एसेट साइड में, ये आपका एसेट साइड है, एसेट साइड में कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल डिफिसिट आपका होगा। और अगर इसमें आपका सरप्लस है तो सरप्लस को माइनस करना पड़ेगा, ठीक, और अगर डिफिसिट है तो उसे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट आपने देख लिया है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट की हेल्प से अब हम एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन का मतलब कि हमें जिसमें सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हो या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हो, इनकम एक्सपेंडिचर बना के सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देख लें। सबसे पहले देखते हैं वही, तो चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं क्या दिया है, इलस्ट्रेशन दिया है। Following is the information given in respect of certain items of a sports club. Show them in the income and expenditure account and the balance sheet of the club as at 31st March 2018. तो सबसे पहले तो हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बनाते हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और कब प्रिपेयर करना है, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, नीचे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं पहले, और इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, ठीक है, कि इसमें से कौन सा रेवेन्यू आइटम है और कौन सा कैपिटल आइटम, क्योंकि हमने आपको बताया था
कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, कैपिटल आइटम्स को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर्मेट बन गया। ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में आपका एक्सपेंडिचर होता है, अमाउंट, क्रेडिट साइड में इनकम, अमाउंट। तो अब देखिए क्या दिया, स्पोर्ट्स फंड। हमने आपको बताया था कि फंड क्या होता है हमारा, कैपिटल नेचर का होता है, और कैपिटल नेचर है तो लाइबिलिटी में जाएगा। ओपनिंग दे रखा है 1 अप्रैल, क्या है आपका ओपनिंग है। ठीक है। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट आपका क्या हो जाएगा, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ये आपका हो जाएगा एसेट्स हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, अब देखिए इंटरेस्ट, किसी भी इन्वेस्टमेंट से अगर कोई पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट किया तो एसेट्स हुआ और उससे पैसा मिलेगा, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इनकम होगा रेवेन्यू नेचर का, तो इसको इनकम में लिख लो। बाई इंटरेस्ट ऑन, इंटरेस्ट ऑन, नहीं इसको नहीं लिखेंगे, ये हमारा इनकम नहीं होगा, ये हमारा रिलेटेड उसमें ऐड होगा, किसमें, कैपिटल फंड में ऐड होगा। ठीक है, सॉरी कैपिटल फंड में नहीं, ये ऐड होगा हमारा, हाँ फंड में ही ऐड होगा। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स फंड के लिए डोनेशन मिला, ये भी जो है स्पेसिफिक है बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड स्पोर्ट्स फंड से माइनस होगा। एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स फंड इवेंट इसी से माइनस होगा। जनरल फंड, अब ये जो जनरल फंड मिला फंड है तो ये कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है क्या दिया है यहाँ पे, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट से हमारा एसेट्स में लिखा जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, देखो जनरल फंड से जो इनकम हुआ है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकम होगा, तो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, 2 लाख रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा बन गया, ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरप्लस। और इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देंगे, कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, लेकिन अब देखिए रूल तो है कि इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल फंड में, लेकिन क्या यहाँ पे हमारे पास कैपिटल फंड है, और अगर कैपिटल फंड नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे बैलेंस शीट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं कि हम इससे बना सकें। ठीक है, तो देखिए इसी इलस्ट्रेशन पे देख लेते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनेगा, एक सिंपल सा छोटा सा। बाकी जब हम पूरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट विथ एडजस्टमेंट होगा तो वहाँ पे आसानी से बनेगा। बैलेंस शीट देखिए कैसे बनेगा, ये बैलेंस शीट है, इधर आ जाएगा लाइबिलिटीज़, इधर आ जाएगा अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो सबसे पहले हमारे पास दो एसेट्स हैं, एक स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है और दूसरा हमारे पास है जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। इसको लिख लें, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख रुपीज़। और फिर क्या है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 लाख है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा, जबकि इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट लिखा। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स फंड दिया है ये ओपनिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस का जो इंटरेस्ट है वो उसी ईयर से रिलेटेड होगा, उसी का दिया होगा, ये एज्यूम किया जाएगा यहाँ पे। तो आगे देखिए क्या करेंगे, फिर लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 10 लाख रुपीज़। फिर इसके बाद इसमें ऐड क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड
इन्वेस्टमेंट, कितना इंटरेस्ट मिला है स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट में? 1,00,000 रुपीज़। और फिर इसके बाद इसके लिए हमें डोनेशन भी मिला था, तो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड कितना मिला है? 4,00,000 रुपीज़ मिला है। कितना हो गया टोटल? 15 lakhs हो गया। अब इसके बाद इसमें से रिलेटेड एक्सपेंस को माइनस करना है, ठीक है। तो लेस स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड है, स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड है, तो कितने का दिया है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड? 3,00,000 रुपीज़। स्पोर्ट्स प्राइजेस अवॉर्डेड कितना है? 3,00,000 रुपीज़, ठीक है। इसको ऐड करिए, ये लेस कर दीजिए, ये हो गया 12,00,000 रुपीज़, ठीक। फिर इसके बाद इसमें से लेस कर दीजिए, लेस हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स 1,00,000 रुपीज़। तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11,00,000 रुपीज़, ठीक है। और फिर इसके बाद जनरल फंड दिया है, तो जनरल फंड आ जाएगा यहाँ पे कितने का? 20,00,000 रुपीज़ का। अब देखिए यहाँ पे हम बैलेंस इक्वल नहीं करेंगे, उसका भी एक रीज़न है। वो रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि जिससे हम ये फाइंड कर सकें कि ओपनिंग कैपिटल फंड कितना था, और हम सरप्लस ही एग्जैक्ट सरप्लस हमारा नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट एग्जैक्ट सरप्लस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2,00,000 रुपीज़, ओके। तो जब हम इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बनाएंगे और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमको गिवन होगा, तभी हम यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फंड डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे चीज़ें बचती हैं जिसके बारे में अभी हमने आपको नहीं बताया है, और बिना उसको किए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कम्प्लीटली प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो है क्या। देखिए अब यहाँ पे हमको आगे क्या पढ़ना है, अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें उसके लिए। तो देखिए दिया है सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स रिलेटिंग टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रिलेटेड आइटम्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे जो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में यूज़फुल है प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा सब्सक्रिप्शन। पहला क्या आता है हमारा? सब्सक्रिप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन, अब देखिए सब्सक्रिप्शन है क्या? इट इज़ द मेन सोर्स, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अगर हमारा कोई एनपीओ है तो एनपीओ का मेन सोर्स क्या होगा? मेन सोर्स क्या होगा? सब्सक्रिप्शन होगा। अब सब्सक्रिप्शन होता क्या है ना? सब्सक्रिप्शन है क्या? सब्सक्रिप्शन इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियडिकली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन्स अलाइव। मतलब अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, तो उसके मेंबर बने रहने के लिए जो पेमेंट, जो पैसा पे किया जाता है उसके मेंबर्स के थ्रू, ठीक है, उसी को हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। और ये पे किस में होता है? पीरियडिकली होता है। पीरियडिकली मतलब एक इक्वल टाइम इंटरवल पे पेमेंट होता है, चाहे वो क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कोई जो है पैक सब्सक्राइब करते हैं, तो उस पैक को कंटिन्यू रखने के लिए मान लीजिए आपने डिश टीवी को रिचार्ज कराया, और रिचार्ज कराने के लिए आपको क्या करना होता है? आपको एक प्लान मिल जाता है, सब्सक्राइब करते हैं, आप उसके सब्सक्राइबर होते हैं, और उसी को कंटिन्यू रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम हर महीने या 6-6 महीने का रिचार्ज करवाते हैं तो 6-6 महीने पे आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप उसको सब्सक्राइब किए रह सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपका सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही ये तो एग्जाम्पल था, बाकी कोई ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके मेंबर बने रहने के लिए हमें जो मेंबरशिप फ़ीस देनी पड़ती है वो क्या है? सब्सक्रिप्शन। मेंबर बने रहने के लिए जो पैसा पे करते हैं वो सब्सक्रिप्शन उसको बोला जाता है, ठीक है। और इसको लिखा कहाँ पे जाता है?
जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो देखिए सब्सक्रिप्शन, अगर हमारा कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो हमें पैसा अपने मेंबर से मिलेगा, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किधर होगा, ये डेबिट साइड में होगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट किसके बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे बनता है, लाइक एज कैश बुक की तरह। तो व्हाट्स कम इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा, और रियल अकाउंट का रूल क्या है, व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, जो जाएगा क्रेडिट, तो इसको कहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे, और डेबिट साइड कौन सा साइड होता है, रिसिप्ट साइड होता है, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, इसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, रूल क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट और इनकम एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होगा, इनकम्स एंड प्रॉफिट क्रेडिट होगा, किसकी तरह बनेगा, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रॉफिटेबल फर्म, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है, क्रेडिट है इधर, तो ये कौन सा साइड होगा हमारा, इनकम साइड होगा, ठीक है। तो इसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। सॉरी, वो थोड़ा सा मोबाइल गिर गया था। तो देखते हैं कैसे बनेगा टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन को कैसे दिखाएंगे कि कितना है करेंट ईयर में, तो उसके लिए हमें एक टेबल प्रिपेयर करना होगा, और वो टेबल कैसे बनेगा वो बना के आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं, इधर तो पूरा टेबल बना हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए ये टेबल आप देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक। अब ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस, करंट और फ्यूचर पीरियड, मतलब इस ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, या फ्यूचर ईयर का हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का हो। तो टोटल जितना रिसीव हुआ होगा उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, यानी जिस ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन डिटरमाइन करना है उस ईयर के एंड में जितना हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हुआ होगा ईयर के एंड में, उसको लिखेंगे, ठीक। और फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस in the beginning of current year। अब ये बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर है क्या, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के एंड में अगर कोई एडवांस पेमेंट हुआ होगा तो वो करंट ईयर के लिए हुआ होगा। जैसे मान लीजिए इस ईयर में 2020 दिसंबर 31 को आपने कोई पेमेंट किया, ठीक है, एडवांस पेमेंट, तो वो किसके लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, 2021 के लिए होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से भी करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए लिखा जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं वो करंट ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर का मतलब कि जिस ईयर में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड लिखेंगे, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का हमें नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे, और फिर इसमें से लेस क्या कर देंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द
बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। अब बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर का मतलब कि अगर कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था कब, पिछले साल के लास्ट डे, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग होगा, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है इसलिए इसको माइनस करेंगे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। अब देखिए करंट ईयर के एंड में अगर कोई सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो किससे रिलेटेड होगा, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, इसलिए इसको माइनस कर देंगे। तो अब इसको ऐड करके इसके टोटल से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो क्या होगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर। ये क्या हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करेंट ईयर। और इसी को हम शो कहाँ पे करेंगे, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये शो होगा। तो बाकी का क्या करेंगे, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये, इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक। और कहाँ पे दिखाएंगे, एसेट्स में दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा मिला तो सीधी सी बात है लाइबिलिटी है, और कब मिला है, बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में, क्योंकि एडवांस मिला है, ठीक। फिर इसके बाद है आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, बिगिनिंग लगा है मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। और आउटस्टैंडिंग मतलब मिला नहीं था, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, तो करंट ईयर के एंड में रिसीव हुआ है, तो एंड है मतलब क्लोजिंग, तो ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, तो ये कहाँ पे दिखाया जाएगा, लाइबिलिटी में दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्शन के लिए हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन कराने के साथ आगे भी बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। और अगर कोई क्वेश्चन हो, इसके बारे में कुछ पूछना हो, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। थैंक यू।